ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਠਾਰਾ ਤੇ ਤਲਾ ਹੈ ਸਰ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗੀਨ ਰੱਖਾਂ ਐਸੇ ਹਥਿਆਰ ਗਲੇ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ नॉट टुडे नॉट टमोरो बट अ डे आफ्टर टमोरो और द समडे। आज नहीं कल नहीं लेकिन कभी ना कभी हमारा नंबर भी आएगा। ऐसे हजारों मोटिवेशनल कोट्स आपको डेली इंटरनेट पे या फिर ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ ज़िंदगी में जरूर उखाड़ेंगे या फिर हम बस एक कदम ही पीछे हैं, हम बस उखाड़ने ही वाले हैं ज़िंदगी में, हम बहुत बड़ा कुछ अचीव करने ही वाले हैं। जब भी इंस्टाग्राम पे कोई मोटिवेशनल कोट आता है उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है, खासकर जो सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग्स हैं उन्हें लगाया जाता है। तो जो भी इंसान उसे देखता है, मैं देखता हूँ या फिर आप देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में ना बस एक स्टेप रह गया है, हम ये कर लेंगे तो हम भी ऐसे बन जाएंगे, हम भी जिंदगी में कुछ सफलता हासिल करने ही वाले हैं। हमें उन मोटिवेशनल कोट्स को सुनकर ऐसा फील होता है। लेकिन अगर उस एक वीडियो पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं तो मैं चलो मान के चलता हूँ उसमें से आधे लोग, 5 लाख लोगों को भी अगर ये लगता है कि बस हम जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने ही वाले हैं, तो अब जरा ध्यान से समझ लो, इस दुनिया में सिर्फ 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कुछ सच में कुछ बहुत बड़ा अचीव करते हैं। सिर्फ 0.1% लोग होते हैं, बाकी 99.99% लोग एवरेज लाइफ ही जीते रहते हैं। और मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जो 0.1% हाईली अचीवेबल लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया में बहुत ही बड़ा कुछ अचीव करने वाले हैं, बहुत बड़ा, वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल नहीं करते। मतलब वो इंस्टाग्राम पे ऐसे मोटिवेशनल कोट्स नहीं देख रहे होंगे जिसके पीछे एक ऐसा हाई एनर्जी वाला सॉन्ग लगा होगा सिद्धू मूसेवाले का और उन्हें ऐसा फील आएगा कि हाँ यार, हम जिंदगी में कुछ उखाड़ने वाले हैं, मतलब हम ही हम हैं, हम बस जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। ऐसे लोग उन 0.1% लोगों में नहीं आते। 0.1% लोग होते हैं वो इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स देखकर, ऐसे मोटिवेशनल कोट्स देखकर इंस्पायर नहीं होते। उनकी जो इंस्पिरेशन होती है वो उनके अंदर से होती है, उनके गोल के प्रति जो उनका समर्पण होता है उससे उनकी मोटिवेशन आती है, ऐसे मोटिवेशनल कोट्स सुनकर नहीं। और ज़्यादातर यूथ फिर गलती क्या करता है, वो ऐसे मोटिवेशनल कोट्स को सुनता है, उसे पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। वो जो भी काम कर रहा होता है उसे लगता है कि यार हाँ वो इसी में ही फोड़ देगा, तो वो बस उसमें लगा रहता है। हालांकि उसे ये भी पता नहीं होता कि वो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है वहाँ पर इतना स्कोप है भी या नहीं है। अगर किसी काम में स्कोप ही सिर्फ 1000 रुपये कमाने का है, वहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं कमा सकते। ऐसे 36 काम होते हैं। कई लोग काम ऐसे ही कर रहे हैं जिसमें स्कोप है ही नहीं, लेकिन वो ऐसे मोटिवेशनल कोट सुनकर इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यही काम, उन्हें लगता है कि बस हम 100% देंगे और यहाँ से निकल कर हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। इसलिए याद रखना, ये जो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी वटएवर कहीं पर भी आपको जो मोटिवेट किया जा रहा है वो बस अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहीं से कोट्स पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, ऐसे ही आपको मोटिवेट करते हैं और आपको लगता है कि हाँ बस अगला स्टेप ही है, जो पार हो गया तो आप भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो। ज़िंदगी में याद रखना, मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी आपको पुश कर सकती है, लेकिन जो एक्चुअल पुश आपको मिलता है वो आपको डिसिप्लिन से मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक काम को बार बार करते हो, सही तरीके से करते हो, उसमें बेहतर बनते जाते हो, रोज 1% भी बेहतर बनते जाते हो, तो एक ना एक दिन आप उसमें सक्सेस हासिल कर लेते हो। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन भी तभी काम आता है जब आपको ये पता हो कि आप जिस काम में हो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो वो आपके गोल तक पहुंचता है। ऐसा ना हो कि आपका जो गोल है वो उत्तर में जाना है लेकिन आप दक्षिण की दिशा में बढ़ते जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप कभी ना कभी वहां पे पहुंच जाओगे। अगर तो सिचुएशन ऐसी है कि आपका गोल उत्तर में है लेकिन आप दक्षिण में बढ़ रहे हो, तो फिर आप हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, 1000 बार सेल्फ डिसिप्लिन का पालन कर लो, फिर भी आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, पहली बात तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, दूसरी बात आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होने चाहिए जहां पे आपका गोल एग्जिस्ट करता है। ऐसा ना हो आपका गोल इस डायरेक्शन में है लेकिन आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो फिर तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंचोगे। कोई मोटिवेशन, कोई सेल्फ डिसिप्लिन वहां पे काम नहीं आएगा। इसलिए मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, खासकर जो इंस्टाग्राम पे हैं, वहां पे मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही नहीं। वहां पे बस 2 से 3 सेकंड की एक रील आती है, उसके ऊपर कोई कोट लिखा होता है, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है हाई एनर्जी वाला, और हमें उसे सुन के ऐसा लगता है कि बस यार हमारा टाइम आ ही गया है, बस हम ही हम हैं। ऐसे मोटिवेशनल कोट्स सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ईगो भरते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड, गलत एटीट्यूड भर देते हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ आप ही आप हो और इस दुनिया में किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। ज्यादातर मोटिवेशनल कोट जो इंस्टाग्राम के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसलिए आपको इंस्टाग्राम पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सिर्फ ऐसे कंटेंट को फॉलो करना चाहिए जो सच में रियलिस्टिक है। ऐसा कंटेंट होता है आपके बिजनेस
ऐसा कंटेंट होता है जहां पे आपको बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज मिलते हैं, जहां पे आपको रियलिस्टिक वे में गाइड किया जाता है। ऐसा कंटेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हवा में मोटिवेशन दी जा रही है, पीछे हवा में एक ऐसा सॉन्ग लगाया जा रहा है जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आपने ये चीज नोटिस जरूर की होगी कि जब इंस्टाग्राम पे कोई मोटिवेशनल कोट्स चलता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वो ऐसा होता है जैसे आप कहीं के डॉन हो, आप कहीं के मतलब कोई गुंडे हो या फिर किसी गैंग के मेंबर हो या फिर कोई अंडरवर्ल्ड से नाता रखते हो, ऐसे सॉन्ग्स पीछे चलाए जाते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप इन सब कैटेगरीज में आते हो? तो फिर ऐसे मोटिवेशनल कोट्स जिनके पीछे ऐसा म्यूजिक चलाया जाता है कि आप एक गैंगस्टर की तरह रिप्रेजेंट होते हो, लेकिन आप वैसे हो नहीं, तो क्या फायदा है ऐसी मोटिवेशन का? ऐसी मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपको दुनिया से कट करके साइड पे बिठा देगी, और एट द एंड जब आप कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद पीछे मुड़कर देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि आप गलत चीजों से मोटिवेट हो गए और गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए। कई बार, मैं कहता हूँ कई बार हमें डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जरूर पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और ये फिक्स हो गया कि बस आप चलते रहो और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, क्या वहां पर स्कोप है, क्या वहां पर आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस हैं, क्या उस काम में इतनी पोटेंशियल है कि वो आपको वहां तक पहुंचा सके जो आपका गोल है, जहां पर पहुंचना आपका लक्ष्य है। क्या आपके काम में उतनी पोटेंशियल है? अगर नहीं है तो अनडाउटेडली आपको उस डायरेक्शन से जंप लेना होगा या फिर साइड पे हट के दूसरी डायरेक्शन पे चलना होगा जहां पे आपके गोल को अचीव करने की ताकत है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के वे में समझाता हूं। अगर आप कोई जॉब करते हो, आज आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, मान के चलो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो 10,000 से उठ के आपकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख 2 लाख तक चली जाएगी। वहां पहुंचने में भी आपको 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल भी लग सकते हैं। तो अगर आपका सपना है करोड़पति बनने का, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आप जो अभी काम कर रहे हो जिसमें आप अभी 10,000 कमा रहे हो, या तो आपको उस काम को चेंज करना होगा या फिर उसी काम में आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी होगी। लेकिन इसी के साथ मैं एक ही बात कहूंगा, अगर मतलब वहां पे मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी ही सिर्फ 1 लाख कमाने की है, तो आप वहां से करोड़पति कैसे बनोगे? इसीलिए कई बार सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके गोल्स को अचीव करने में। अगर आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हो लेकिन आपका गोल इस डायरेक्शन में है, तो आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए खुद को जानो, खुद को पहचानो। सिर्फ मोटिवेशनल कोट सुनकर, इंस्टाग्राम पे रील्स देखकर इंस्पायर हो जाओगे और बस गलत डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते चले जाओगे, तो ऐसे आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपकी डायरेक्शन सही होगी और आपकी मेहनत सही जगह पे लग रही होगी। गलत जगह पे मेहनत करने से कोई फल नहीं मिलेगा। और ऐसे मोटिवेशनल कोट्स भी होते हैं कि आप बस मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको एक दिन जरूर मिल जाएगा। गलत है भाई। आप गलत जगह पे मेहनत करते रहोगे तो आपको एक दिन तो क्या, आप वहां पे पूरी जिंदगी भी बिता दोगे, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, वो चाहे ट्रेन की स्पीड से भी रिक्शा चला ले, वो कहीं ना कहीं एक रिक्शा वाला ही रहेगा। वो वहां से उठ के करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर नहीं बनने वाला। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। फिर मैटर करता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, फिर आप चाहे सेल्फ डिसिप्लिन भी हो, आप एक फेलियर ही बनोगे। इसलिए सफलता पाने के लिए आपकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सिर्फ एक रियलिटी बेस्ड वीडियो थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई इशू नहीं है। जय हिंद।